101 रुपया का पुरस्कार श्याम बाबू कक्का अध्यक्ष दुर्गा मंडल फतेहपुर की ओर से आया है। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हनुमान जी महाराज से निवेदन करूंगा कि उनका भंडार हमेशा भरा रहे। लेकिन क्या वो एक बहुत पुरानी धुन आई और बहुत अच्छा प्यारा सा गीत हम और आप तो अच्छा करेंगे इस दुनिया में तो अच्छा मिलेगा, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य जी ने अभी बताया था। तो सुनिएगा, बहुत प्यारा गीत और बहुत प्यारी धुन कि आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। जब रावण ने मां जानकी का हरण किया और जब सारा परिवार समाप्त हो गया तो अपने ससुर के पास गया और महदानव से कहने लगा, ससुर जी मैंने जानकी का हरण अपने तरण तारण करने के लिए किया था, लेकिन मेरा तो पूरा वंश ही समाप्त हो गया। तो ससुर ने जवाब दिया और कहा रावण से कि रावण जैसे कर तब करोगे बिन विचार के, फलों भी मिलेंगे उस प्रकार के। जैसे कर तब करोगे बिन विचार के, फलों भी मिलेंगे उस प्रकार के। तूने बिना विचारे जो कहे फिर पाछे पछताए। और कहने लगा और रावण से कहा, सुनिएगा, मैं के जमाई जो बस्ती जो बसाई तूने उसको जलाई। दानव कहने लगा दामाद से कि जमाई जी रावण की आदत थी कि लंका से अच्छी कोई चीज नहीं लगना चाहिए, तो उस कुटिया में आग लगवा देता था जो कुटिया बनाते थे लोग। कहने लगा मैं दानव मैं के जमाई बस्ती जो बसाई तूने उसको जलाई। संसार में जो बुराई करेगा उसे क्या मलाई मिलेगी? इसलिए कहता है मैं दानव जला डाली है लंका टारता, जैसे कर तब करोगे बिन विचार के, फलों भी मिलेंगे उस प्रकार के। एक तो राजदंड मिला जब हनुमान जी महाराज गए, अपनी पूंछ से सारी लंका को जला दी।
तो मैदानव बोला कि ये तो आपको जब आप सारी कुटिया जलाते थे उस कुटिया जलाने का परिणाम मिला कि अयोध्या से एक लंका आया बानर और तुम्हारी सारी लंका को जला के चला गया। तो ये अग्नि दंड मिला। और दूसरा दंड, चुपके से आया रज्जू करके माया चुरा सीता को लाया। हो कहने लगा मैदानव, चुपके से आया रज्जू करके माया चुरा सीता को लाया। बाण एक उठाया प्रभु ने चलाया बड़ा कौतुक मचाया। मुकुटों को गिराया इस प्रकार जैसे कर तब करोगे बिन विचार के, फलों भी मिलेंगे उस प्रकार के। कहने लगा मैदानव रावण से कि सुनिए जमाई, तब भी न जीना अन्याय कीना उनसे रुधिर कर में लीना। रावण का काम था कि जो लंका की राजधानी में जितने मुनि रहते थे उनसे कर के तौर पर उनका रुधिर लेता था। और हुआ क्या, चरण रोप दीना अंगद प्रवीणा के साथ चमन चैन छीना। एक बार रावण मुनियों की कुटी पर गया और कहने लगा कि कर में मुझे रक्त चाहिए। मुनियों ने हाथ जोड़ करके कह दिया, राजा कर तो नहीं है, एक कन्या है, अगर चाहो तो इसे ले जाओ। और वो कन्या कौन थी? वो कन्या थी मंदोदरी। जब मंदोदरी मुनियों को जंगल में मिली, मुनियों की लंगोटी धोती थी, लंगोटी धोने में उस लंगोटी पर किसी का बीर लगा था मुनि का, तो वो मोह से जब लंगोटी को धोई तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो मुनियों में हाहाकार मच गया कि देवता सारे बदनाम हो जाएंगे और संत जाति भी कलंकित हो जाएगी। तो रावण आया तो मंदोदरी को ले गया। मंदोदरी सुंदरी थी। मंदोदरी ने विचार किया कि रावण को पता चल जाएगा तो ये तो मार देगा। और जब बाली के राज में पहुंची और कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, बिल्कुल सही सुना। तो जब जैसी गर्जना रावण ने की, मंदोदरी का बिंद सरक गया और उसका नाम पड़ा अंगद। जब बाली आया तो अंगद के रूप में पुत्र को लेके गया और बोई रावण और बोई अंगद जब लंका गया तो किसी ने पैर नहीं उठा पाया। इसलिए जवाब दिया उस ससुर ने अपने जमाई को, तब भी न जीना अन्याय कीना के साथ चमन चैन। अंगद प्रवीणा चरण रोप दीना के साथ चमन चैन छीना। और बैठे हैं ये उधार हार, जितने भी रावण की सभा में उसके योद्धा थे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हटा पाया। बैठे हैं ये उधार हार, जैसे कर तब करोगे बिन विचार के, फल भी मिलेंगे उस
हनुमान जी महाराज के चरणों में आज इस श्रोता समाज के दर्शन हुए, क्योंकि इस संसार में भजन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज इस फतेहपुर ग्राम में सब लोग कितनी तसल्ली से भजन को सुन रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को नमन करता हूं और हनुमान जी महाराज से प्रेरणा देता हूं कि हे ईश्वर, इस गांव की ऐसी ही छत्र छाया आप बनाए रखना। लेकिन कहना फिर कहने लगा मैदाना लंका के स्वामी पर तिर्यगामी हुई काफी बदनाम। कहने लगा मैदानव कि तुम मेरे जमाई तो जरूर हो, लेकिन मुझे कहने में शर्म है, क्योंकि जो लंका की संसार में बदनामी हुई है वो आज नहीं कई कुल बीत जाएंगे, लेकिन इस कलंक को मिटाने वाला कोई पैदा हो। इसीलिए कहता लंका के स्वामी पर तिर्यगामी हुई काफी बदनाम। और कहने लगा ससुर तू शेरगामी तुझ में है खामी, तेरी पाप डोरो था। मैदानव कहने लगा रावण, अगर संसार में कोई योद्धा है तो रावण से बड़ा कोई वीर नहीं था, लेकिन तूने दूसरे की पत्नी का हरण किया, इसलिए तू गाड़ू बन। लंका के स्वामी पर तिर्यगामी हुई काफी बदनाम। तू शेरगामी तुझ में है खामी, तेरी पाप डोर थामे। सब तो नाथ काशी कहे सार के। आदरणीय परम सम्मान्य परम सत्य मेरे गुरु भगवान आदरणीय रामकृष्ण नन्ना जी पिछोर वालों का यह गीत लिखा है। मेरा छतरपुर में कार्यक्रम था तो ये झांसी स्टैंड पर उन्होंने गीत लिख दिया। सब तो नाथ काशी कहे सार के, जैसे करे तब करोगे बिन विचार के, भलो भी मिलेंगे